क्योंकि अयोध्या में चारों तरफ आनंद की लहर है। आनंद की लहर इसलिए क्योंकि 500 साल पुराना इंतजार खत्म हो चुका है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उल्लास चरम पर है, क्योंकि वो तारीख तय हो चुकी है जिसका इंतजार विश्व भर के सनातन संस्कृति प्रेमियों को था। और वो तारीख है 5 अगस्त की। 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। मंदिर की नींव रखने खुद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। धरती पर राम का सबसे बड़ा धाम नगरी अयोध्या की सरयू की धारा, मंदिरों के घंटे घड़ियाल, कण कण में सीताराम का स्मरण। और जन जन में एक उल्लास। अयोध्या की उमंग का ठिकाना नहीं है। राम भक्तों में अनूठा उल्लास है। सबसे सुंदर मंदिर रामलला का बनना चाहिए। भव्य मंदिर का निर्माण होगा और हम लोग पूरे भव्य रूप से दर्शन कर सकें। बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी की अपार सीमा हो गई। भगवान राम का वनवास टूटा, 500 वर्ष पुराना रामलला का मंदिर बनेगा। राम भक्तों में अनूठा उल्लास है। मंदिरों की रौनक कुछ बड़ी बड़ी सी दिखती है। आखिर सदियों बाद एक हसरत जो पूरी होने वाली है। आरती की थाल और घंटे घड़ियालों से गूंजते सरयू के तटों को इंतजार है। राम की पैड़ी को इंतजार है। दशरथ महल को इंतजार है। हनुमानगढ़ी को इंतजार है। आखिर राम की नगरी में सदियों बाद रामलला का सबसे भव्य मंदिर जो बनने वाला है। श्री राम जय राम जय जय राम। रामलला हम आएंगे। रामलला हम आएंगे। जिस मंदिर के लिए हिंदुस्तान ने 500 साल का लंबा इंतजार किया, जिस मंदिर के लिए 150 साल से ज्यादा की अदालती लड़ाई लड़ी गई, जिस मंदिर के लिए आडवाणी ने देश भर में रथ यात्राएं की, जिस मंदिर के लिए राम भक्तों की आंखें तरसती रहीं, वो मंदिर अब बनने वाला है। अगस्त यानी शिव भक्ति का सावन खत्म होते ही वो दिन आएगा जब अयोध्या की नगरी में एक नई तारीख लिखी जाएगी। देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों की आंखें उन पलों को देखने के लिए तरस रही होंगी जब रामलला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। आरती उतारूं प्यारी तुमको मनाऊं। अयोध्या में चारों ओर आनंद की लहर है। चारों ओर उत्सव जैसा माहौल है, उल्लास की लहर है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर शुभ घड़ी आ गई है। जिस भव्य राम मंदिर की कल्पना राम भक्तों ने की थी, वो कल्पना पूरी होने वाली है। न्यूज़ नेशन लगातार अपनी बड़ी कवरेज के लिए अपनी टीम के साथ अयोध्या में मौजूद है। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं शिलान्यास को लेकर और भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर, सारी तस्वीर और सारा अपडेट हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी तेज है। अयोध्या में नए पत्थरों को लाने का काम भी तेज हो चुका है। अयोध्या के राम सेवकपुरम से हमारे संवाददाता अविनाश सिंह की इस रिपोर्ट को आप देखिए। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के बाद मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा।
हालांकि अब राम मंदिर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा भव्य होने जा रहा है, क्योंकि जो नया नक्शा पास किया गया है, नए नक्शे के मुताबिक जो राम मंदिर होगा पहले के प्रस्तावित ढांचे से काफ़ी बड़ा और भव्य होगा। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि अभी और अयोध्या में पत्थरों की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि देखा जाए तो अयोध्या की कार्यशाला में तमाम पत्थरों को तराश कर रखा गया है और उनकी सफाई शुरू हो गई है, लेकिन बहुत जल्द अब राजस्थान से नए पत्थर भी मंगाए जाएंगे। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल सबसे पहले राजस्थान से पत्थर रामसेवकपुरम के इसी कार्यशाला में लाए जाते हैं। और चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि कई टन पत्थर, यहाँ पर हज़ारों टन पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं। इन पत्थरों को तराशा जाना बाकी है। हालांकि विहिप से जुड़े लोग और ट्रस्ट से जुड़े लोग बता रहे हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर और भी नए पत्थर राजस्थान से लाए जाएंगे। दरअसल ये रामसेवकपुरम की कार्यशाला है और जब पत्थर राजस्थान से यहाँ पर लाए जाते हैं तो उन पत्थरों की यहाँ पर फाइलिंग की जाती है, यानी कि सबसे पहले पत्थर जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको अलग अलग साइज़ में पत्थरों को काटा जाता है। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं जिनके ज़रिए पत्थरों को काटा जाता है। और पिछले कई सालों से ये काम यहाँ पर ऐसे ही चलता आ रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से ये काम यहाँ पर बंद ज़रूर पड़ा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर काम एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये मशीनें हैं और इन मशीनों के माध्यम से पत्थरों को काटा जाता है। जब पत्थर राजस्थान से लाए जाते हैं तराशने के लिए तो सबसे पहले उन पत्थरों को इसी कार्यशाला में लाया जाता है और इस कार्यशाला में पत्थरों की कटाई की जाती है अलग अलग साइज़ के मुताबिक। जो इंजीनियर्स होते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो नक्शा तैयार करते हैं और उसी नक्शे के मुताबिक उन पत्थरों को यहाँ पर इन मशीनों के माध्यम से काटा जाता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अब राजस्थान से नए पत्थर लाए जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो अब मंदिर नए नक्शे के मुताबिक पहले के मुकाबले ऊंचा होगा। तकरीबन पहले ऊंचाई थी 128 फीट जो प्रस्तावित ढांचा था, लेकिन अब जो नया मंदिर बनकर तैयार होगा उसकी ऊंचाई 161 फीट होगी। लंबाई भी काफ़ी बढ़ जाएगी, चौड़ाई भी बढ़ने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि जो पत्थर होंगे, पत्थरों की आवश्यकता यानी कि पत्थर भी ज़्यादा लगेंगे। वैसे में पत्थरों को लाने का काम भी यहाँ पर अब जल्द शुरू होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर कैसे बनेगा, क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर लगातार रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो मंदिर दिखेगा कैसे, मंदिर की कुछ खास बातें और इस नक्शे के जरिए हम आपको दिखाते हैं। ये दरअसल भव्य श्री राम मंदिर का मॉडल है। ये सबसे अग्रभाग है, यानी यहाँ से सीढ़ियों से होकर आप प्रभु राम के दर्शन करने के लिए जाएंगे, जो पूरी ऊंचाई होगी ये हमने आपको बताया। इसके साथ ही अब आप आगे मंदिर के पृष्ठभाग में, ये पूरी ऊंचाई इस मंदिर की होगी, यानी जमीन से लेकर और शिखर तक पहले 141 फीट, अब 161 फीट ऊंचाई होगी। इसके साथ ही जो चौड़ाई होगी भव्य श्री राम मंदिर की, पहले 160 फीट थी, लेकिन अब इस चौड़ाई को 235 फीट कर दिया गया है। इसके साथ ही मंदिर के इस हिस्से में जब आप आते हैं तो जो लंबाई है पहले 310 फीट थी, अब लंबाई 360 फीट होगी। मंदिर के नक्शे में थोड़ा सा बदलाव, डिजाइन में थोड़ा सा बदलाव, इसलिए ये परिवर्तन है। मंदिर को और भव्य बनाने की तैयारी है। इसके साथ ही जो मुख्य शिखर होगा इस मंदिर का, ये पहले 141 फीट था, अब 161 फीट हो जाएगा। गूढ़ मंडप 98 फीट इसकी ऊंचाई होगी। कीर्तन मंडप यानी लगातार जहां पर कीर्तन होंगे वो 62.5 फीट, इसके 76 फीट। नृत्य मंडप 56 फीट और साथ ही प्रार्थना मंडप की जो ऊंचाई होगी वो 62.5, यानी कुल जो 5 गुंबदों के जरिए भव्य श्री राम मंदिर की झलक देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरीके की होगी जो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए पत्थरों का काम कैसे किया जा रहा है, मंदिर के आर्किटेक्ट अनु सोमपुरा से बातचीत की है हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने, सुनिए। अयोध्या कार्यशाला में पत्थरों की सफाई का काम इस वक्त काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और मेरे साथ अन्नू भाई सोमपुरा हैं जिनकी देखरेख में यहाँ पर पत्थरों को तराशा जाता है। ये वो व्यक्ति हैं जो पिछले 28 सालों से यहाँ का कामकाज देख रहे हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं। अन्नू भाई, वो शुभ घड़ी आ गई चूँकि 5 अगस्त को मंदिर की आधारशिला रखी जानी है। हालांकि जो पत्थर रखे गए हैं यहाँ पे, एक बार समझना चाहेंगे आपसे, ये कितने पत्थर हैं, क्या ज़रूरत के हिसाब से ये पत्थर पूरे हैं या फिर और पत्थरों को मंगाए जाने की जरूरत है? कि 2 मंजिल का पहले था मंदिर, अब 1 मंजिल का पत्थर तो हमारे पास तैयार है। वो वहाँ पहुँचेगा, वहाँ लगेगा, नींव खुदेगी, इसके बाद दूसरी मंजिल का काम चालू हो जाएगा। अब ट्रस्ट वाले नक्की करेंगे अब कि ठेका देना कि क्या करना, कि यहाँ काम कराना, यहाँ काम कराना, 200-250 कारीगर चाहिए। अब वही लोग तय करेंगे कि क्या करना, जल्दी करना होगा तो ठेके में करना पड़ेगा, तो वो लोग तय करेंगे ट्रस्ट वाले।
अनु भाई, मंदिर के नक्शे में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। कोई चूंकि आप ही की देखरेख में ये सारा कामकाज होता है, तो कोई बातचीत हुई चंद्रकांत सोमपुरा जी से या उनके बेटों से कि हमने फ़ोन किया था, फ़ोन से बात हुई थी हमारी, लेकिन उन्होंने, मैंने कहा कोई परिवर्तन किया है आपने, तो बोले हाँ परिवर्तन किया है और चंपत जी को हमने नक्शा दिया है। अब हमने अभी तक देखा नहीं है, चंपत जी भी कई बारगाम गए हैं, वो आएंगे नक्शा देखें जब पता चलेगा क्या बढ़ोतरी किया है। तो ये पत्थर जो होते हैं कहाँ से मंगाए जाते हैं? ये राजस्थान से आता है, बंसी पहाड़पुर से, वहीं से मंगाया जाएगा, वो ये कलर का मंगाया जाएगा। अच्छा, इसी कलर का। अभी और कितने पत्थरों की ज़रूरत पड़ सकती है एक अनुमान के मुताबिक? अब नक्शा देखने के बाद ही पता चलेगा, काम बढ़ाया है तो उसके बाद पत्थर भी जरूर पड़ेगी, कितना पत्थर चाहिए वो तो बाद में पता चलेगा। एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे, चूँकि जो पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं, आपने कहा कि पहली मंजिल तक के पत्थर हैं, लेकिन देखा जाए तो इन पत्थरों को तराशने में तकरीबन 20 साल का वक्त लग गया। तो जो पत्थर आएंगे उनको तराशने में और साफ़ सफाई में कितना वक्त और लग सकता है? ऐसा है कि साफ़ तो अभी हो ही रहा है, साफ़ तो हो ही जाएगा, 2-3 दिन में साफ़ हो जाएगा। इसके बाद पत्थर आना चालू हो जाएगा, पत्थर की गढ़ाई भी चालू हो जाएगी। ठेके में लेंगे तो वहाँ से बन के तैयार आएगा, तो वहाँ फिटिंग करने का रहेगा। तो जो पत्थर अब आएंगे तो क्या माना जाए कि वो तराश के आएंगे या फिर यहाँ लाकर उनको तराशा जाए? तो वहाँ तराश से आएंगे, वहीं फिटिंग ही करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ सिर्फ फिटिंग करनी पड़ेगी। तो क्या माना जाए कि कारीगर अब बहुत जल्द यहाँ पे और ज़्यादा संख्या में आने वाले? तो ट्रस्ट वाले तय करेंगे क्या करना है, यहाँ बनाना है कि ठेके में देना है, तो वही लोग तय करेंगे। ठीक है, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अन्नू भाई सोमपुरा जो कि इस कार्यशाला की देखरेख करते हैं, जिनकी देखरेख में यहाँ पर पत्थरों को तराशा जाता है, साफ़ सफाई की जाती है, इनका ये कहना है कि अब जल्द ही जो बचे हुए पत्थर हैं उनको राजस्थान से मंगाने का काम शुरू किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन। अविनाश की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। अविनाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं सीधे अयोध्या से। अयोध्या में कार्यशाला में मौजूद हैं। अविनाश, सबसे पहले तो बताइए क्या कुछ हलचल कार्यशाला में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त शिलान्यास में रह नहीं गया है, 5 अगस्त को है शिलान्यास, भूमि पूजन के लिए क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ हलचल? बिल्कुल राकेश, देखिए इस वक्त कार्यशाला में मैं मौजूद हूं और ये वही कार्यशाला है जहां पर पिछले 28 सालों से पत्थरों को तराशे जाने का काम लगातार जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सामने जो तमाम पत्थर रखे हुए हैं इनको साफ किया जा चुका है और चूंकि अब से कुछ समय पहले दिल्ली की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उस कंपनी के जो वर्कर हैं लगातार इन पत्थरों को चमकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कई सालों से ये पत्थर खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं। वैसे में पत्थर काफ़ी गंदे हो गए थे, पत्थरों पर काई जम गई थी और चूंकि अब बहुत जल्द मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है राकेश, तो वैसे में इन पत्थरों को साफ करने की ज़रूरत है। और आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पर इसी कार्यशाला में गुजरात की एक कंपनी को बुलाया गया है। हालांकि उस कंपनी के लोग अभी इन पत्थरों की सफाई की सैंपलिंग कर रहे हैं, यानी कि जो समय अवधि निर्धारित की गई है ट्रस्ट की तरफ से कि 3 साल के अंदर मंदिर निर्माण का कार्य पूरा करना है, तो वैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाकर इन पत्थरों की सफाई की जाएगी। हालांकि अन्नू भाई सोमपुरा जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे कुछ देर पहले मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो नए पत्थर मंगाए जाएं उनको यहाँ ना तराश कर पहले से उन पत्थरों को तराशा जाए और वहीं से तराश कर यहाँ पर मंगाया जाए ताकि समय की बचत हो सके, क्योंकि देखा जाए तो अब बहुत कम समय बचा है और जो 3-3.5 साल की समय अवधि तय की गई है उसी समय अवधि के अंदर राकेश बिल्कुल ठीक है अविनाश, जो आपने तस्वीरें दिखाई, ये माना जा रहा है जो वहां पर शिलाएं रखी हुई थी उन शिलाओं को साफ कर लिया गया है, जो काई जमी थी उस काई को दूर कर दिया गया है, चमका दिया गया है। पत्थरों को कार्यशाला में लंबे समय से रखे हुए थे, अब इन पत्थरों का भी इंतजार अब खत्म होने वाला है। अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अयोध्या में भगवान राम के विशाल मंदिर की आधारशिला पूजन की बेहद भव्य तैयारी की जा रही है। 3 दिन तक चलने वाले वैदिक पूजन कार्यक्रम के लिए सिंधु सागर से जल, काशी से विद्वान, 100 तीर्थों की मिट्टी, 5 बेशकीमती रत्न, इस तरह की कई और भव्य तैयारियां हैं। आपको दिखाते हैं कि कितना भव्य रहने वाला है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में रामलला के मंदिर का नींव पूजन। 5 अगस्त को वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंजता रहेगा अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। हवन कुंड से उठती ज्वाला साक्षी होगी अयोध्या की धरती पर श्री राम के मंदिर निर्माण की।
सिंधु की धारा से सागर की लहरें तक इस तीर्थ क्षेत्र पर हो रहे अनुष्ठान में शामिल होंगी। श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन के लिए अनुष्ठान 3 दिन तक चलने वाला है। 3 अगस्त से शुरू हुए अनुष्ठान में सबसे पहले वैदिक मंत्रों से पूजन होगा, फिर 4 अगस्त को रामाचार्य पूजन होगा और 5 अगस्त को नींव पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से ही मंदिर परिसर में पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे भूमि पूजन के यज्ञ में शामिल होंगे। ये दोनों ही कार्यक्रम तकरीबन 3 घंटे चलेंगे। इस कार्यक्रम के लिए बनारस से विशेष आचार्यों को बुलाया गया है, जिसमें काशी संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और संतोष दास समेत 3 पंडित शामिल हैं। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम ठीक उसी जगह पर किया जाना है जहां गर्भगृह होगा। महंत नृत्य गोपाल दास के मुताबिक पूजन से पहले 40 किलो की चांदी की ईंटें गर्भगृह में रखी जाएंगी। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम की 5 ईंटों की विशेष पूजा की जाएगी। वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच नींव में ईंटों को स्थापित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांबे का एक कलश स्थापित करेंगे। इस ताम्र कलश में गंगा जल, सिंधु जल, सागर का जल और तीर्थों का जल भरा जाएगा। 100 तीर्थों की मिट्टी और सप्त मृत्तिका रखी जाएगी। कलश में हीरा, पन्ना, मलिक, सोना और चांदी डाली जाएगी। अयोध्या 5 अगस्त को आ रहे हैं और वह भगवान रामलला का जो भव्य मंदिर बनना है उसका भूमि पूजन, शिला पूजन करेंगे। उसी उद्देश्य से आ रहे हैं। 5 अगस्त को वो आएंगे और शुभ दिन प्रतिदिन होता है। कुछ समय ऐसे हैं जो भी काम करना चाहे वो शुभ दिन होता है और वो होता है 11:45 से 12:12 तक एक ऐसा मुहूर्त है कि जो सभी प्रकार के शुभ काम किए जा सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट के कार्यक्रमों के मुताबिक 5 अगस्त के नींव पूजन से पहले 4 अगस्त को ही रामाचार्य पूजन का कार्यक्रम है। इस पूजन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सीएम योगी ने ही मार्च के महीने में रामलला विराजमान के विग्रह को मेकशिफ्ट मंदिर में शिफ्ट कराया था। एक बार फिर सीएम योगी इस पूजन में शिरकत करेंगे। भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन भी भव्य होने वाला है। लगातार इसकी तैयारियों की हर तस्वीर, हर अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। अपनी बड़ी कवरेज के साथ हमारे सहयोगी लगातार अयोध्या में मौजूद हैं ताकि आपको पूरी जानकारी तस्वीरों के साथ दी जा सके।